तो गोपाल बाबू, ये गाना तो आप भी गुनगुनाते होंगे, पर आज गुनगुनाने का मन नहीं करता होगा कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। सुख नहीं आया, महंगाई आ गई है। तो अनम्यूट कीजिए गोपाल बाबू। हाँ, अब आ रही है आवाज जी। हाँ संदीप जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि महंगाई एक चैलेंज है और उसको आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों ध्यान में रख रहे हैं, और इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए एक मेजर स्टेप्स लेने की बात सब जगह हो रही है और कर भी रहे हैं। मेनली जो इंस्टीट्यूशन है जो महंगाई को ट्रैक करता है और महंगाई को कंट्रोल करता है, उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसीज़ के जो मेन फैक्टर्स होते हैं महंगाई को रोकने के, वह जो स्टेप्स लेता है वो आरबीआई रिजर्व बैंक लेता है, सेंट्रल बैंक लेता है। वर्ल्ड में सब सेंट्रल बैंक ही उसको मेजरली स्टेप्स लेते हैं। तो उसने इस बात को अभी 2-4 दिन पहले ही एक महत्वपूर्ण स्टेप्स लिया था कि इसमें हमें जो रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि महंगाई की जो दर है वह अभी जो अपर लिमिट थी उसको ब्रीच करके आज भी, जैसे आप बता रहे हैं, 7.5 को भी ब्रीच करके ऊपर चली गई है। तो यह एक चिंता का विषय है। उसके लिए आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया, और आने वाले समय में जब और मॉनेटरी पॉलिसी एमपीसी कमेटी की मीटिंग होगी तो उसको और वो देखेंगे कि कैसे कंट्रोल। वो तो अगले महीने भी होगी। मतलब पैसे की कमी कर देंगे, बाजार में से पैसा खींच लेंगे, मनी सप्लाई को कम कर देंगे, बस महंगाई काबू में आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, महंगाई है, अभी हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि महंगाई है या नहीं, क्योंकि हम भी कह रहे हैं महंगाई की दर तो ब्रीच कर गई है अपर लिमिट की। तो महंगाई तो आज है, उसके कारण भी हमें पता है कि आपने भी बता दिया कि पेट्रोल प्राइसेस के कारण भी महंगाई बढ़ रही है। ग्लोबल जो सप्लाई चेन का डिसरप्शन हो रहा है कमोडिटीज का, वो भी एक कारण है। दूसरा, कमोडिटीज के प्राइसेस ग्लोबली बहुत बढ़ गए हैं। पेंडेमिक के कारण सारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं उसने इजी मनी पॉलिसीज को फॉलो अप किया, तो उसके कारण लिक्विडिटी का सरप्लस हो गया। तो मतलब उसके कारण बुरे दौर में जो दुख भरे दिन थे उसमें हम झेल रहे थे, हमारी नौकरियां जा रही थी, तनख्वाहें घट रही थी, आमदनी कम हो रही थी, और पेट्रोल के दाम तब तो घटाए नहीं, तब तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। असल खेल तो तेल का खेल है ना ये महंगाई। तब आपने तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई, अब भी नहीं बढ़ा रहे। अब बता रहे हो रूस यूक्रेन का युद्ध हो गया। पहले जी हमें बहुत जन कल्याणकारी नीतियां करनी थी। देखिए, मैंने 3 पैसा जेब में से आम आदमी के जा रहा है ना, महंगाई डायन आम आदमी को खा रही है ना। बिल्कुल, तो मैं आपको यही कह रहा हूं ना कि हम महंगाई है इसको नहीं डिस्प्यूट कर रहे, उसके लिए क्या कारण है वो भी हम सब कंसेंसस में। अब आप ये देखिए सरकार क्या कर रही है। आरबीआई के मैंने बता दिया, आरबीआई के पास 2 चीजें होती है, लिक्विडिटी सक करने की बात है और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात है। उन्होंने वो दोनों स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं, बहुत तेजी से ले रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? देखिए, महंगाई सबसे ज्यादा चिंता का विषय होता है समाज में। लोअर स्टेटा, गरीब, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीब लोगों के ऊपर महंगाई का सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का एक मैसिव जो सिस्टम है उसको सरकार ने किया है। उन स्कीम्स में चाहे उज्ज्वला योजना हो, मनरेगा हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, फ्री फूड की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, ऐसे अनेक योजनाएं हैं। आपने अनेकों जन कल्याणकारी नीतियां गिनवाई। उज्ज्वला सबसे पहले, 1 मिनट, पूरा टाइम दूंगा ना, पूरा टाइम दूंगा गोपाल बाबू। उज्ज्वला, 1 मिनट सुनिए ना प्लीज प्लीज, फिर वो बात, क्योंकि बात आप बोलना ना, मेरे पूरी बात तो होने दीजिए, भूमिका तो देनी आपने। अच्छा भूमिका बांधिए पहले। हाँ, पहले भूमिका तो मुझे 5-6 मिनट की दे, फिर आप प्रश्न करिए ना। अच्छा, जन कल्याणकारी योजनाओं के अनुसार समाज में गरीब वर्ग के पास पैसा पहुंचाने का, ताकि इस महंगाई की मार उनके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ती है, उसके लिए सरकार ने बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं में, जिसमें फ्री फूड भी 90 करोड़ लोग हैं, वैक्सीनेशन है, जिसमें जो मनरेगा है, जिसमें जो किसान सम्मान निधि है, उज्ज्वला योजना है, गैस प्रोविजन है,
ऐसे बहुत सारे किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सरकार वही ने चीजें उन लोगों दोहरा को रहे हैं। अब पैसा उज्ज्वला की दिया। बात करते हैं, क्योंकि आपने उज्ज्वला की बात नहीं, नहीं, करी। ये अभी आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए साल 2021-22 जो साल अभी खत्म हुआ है 31 मार्च को 90 लाख उज्ज्वला के लाभार्थियों ने पहला सिलेंडर भी नहीं भरवाया, पहला भी। अरे तो आप 1 मिनट 8 सुनिए। करोड़ और 1 करोड़ 8 लाख ने सिर्फ एक बार सिलेंडर भरवाया। ये 2 करोड़ लोग हो जाते हैं 8 करोड़ में से। क्योंकि आज की तारीख में सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात नहीं है, गैस के दाम भी 1000 रुपए से ऊपर हो गए गोपाल बाबू। तो पहले अभी 65 साल हमारे देश को स्वतंत्रता हुए 75 साल हैं, उसमें से 65 साल में तो 2 करोड़ लोगों को भी गैस कनेक्शन नहीं दिए थे। अभी 2-3 साल में अगर 6.5 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन निःशुल्क दिए हैं, उसके ऊपर भी सरकार वो भरवा नहीं रहे। 1000 रुपए का हो गया गैस का सिलेंडर। सुनो, इस बार गैस का चूल्हा भी फ्री दे रहे हैं। गैस की टंकी के ऊपर भी सरकार बात कर रही है कि उसको भी फ्री दिया जाए, तो वह भी सरकार काम कर रही है। दूसरी बात यह है सब्सिडी कि हटा आपने दी अभी जून 2020 में चुपके से। तो जीएसटी की बात की, घनश्याम जी की बात की है जीएसटी की। हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि जब 2015 में जीएसटी कमेटी बनी थी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि जीएसटी रेट 15 और 15.5% का एवरेज नेट रेवेन्यू न्यूट्रल जीएसटी रेट होना चाहिए। आज जीएसटी रेट 11.6% का है एवरेज। तो सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स भी इतना कम किया है, जन कल्याणकारी योजनाओं के अनुसार गरीब लोगों को नहीं, पैसा ये बहुत महंगाई पहुंचाया जो है। हमें मार और रही है, आमदनी तो बढ़ रिवाइज नहीं करने के रही। लिए। चलिए 5 किलो अनाज दे दिया, उज्ज्वला की भी बात मान लेता हूं, हालांकि मैंने आपको आंकड़ा दिया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, आमदनी नहीं बढ़ेगी तो काम कैसे चलेगा आदमी का, आम आदमी का? और आमदनी कैसे बढ़ रही है? इसलिए मैंने स्टैगफ्लेशन, मुद्रास्फीति जनित मंदी की बात की है। 1.9% पे आ गया ना औद्योगिक विकास दर। विकास हो नहीं रहा, विकास दर अटक गई और महंगाई बढ़ रही है। आम आदमी की कमाई कैसे बढ़ेगी? तो ये योजना, महंगाई बढ़ रही है, इसीलिए तो गरीब लोगों को सरकार ये सहायता की जो कर रही है। अगर महंगाई नहीं होती, उनके पास रोजगार के पूरे अवसर होते। सरकार देखे, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, जो इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स हैं, उनको टैकल करने के लिए सरकार क्या कर रही है और वह स्टेप्स राइट डायरेक्शन में है कि नहीं, इस पे चर्चा करेंगे। अब अनमैनेजेबल हो गई ना। पिछले महीने वॉशिंगटन डीसी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही थी नहीं काबू में है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। अब यहां पर चाबुक चल गया, ब्याज दरें बढ़ गई। देखिए, सरकार स्टेप्स ले रही है और उससे कंट्रोल में आ जाएगा। कंट्रोल, जो वस्तुस्थिति है उसको मैनेज करने के लिए, उस चैलेंज को ठीक करने के लिए सरकार स्टेप्स ले रही है और टेम्पररी जो मेजर्स हैं उनको भी सरकार ले रही है। जीएसटी का अदरवाइज 11.6% खाने का तेल 17.28%, 17.25% का इजाफा खाने के तेल में, सब्जियों में 15.5% का इजाफा, मसालों में 10.5% का इजाफा, ईंधन बिजली में 11.25% का इजाफा, कपड़े फुटवेयर 10% महंगे हो गए। ये सरकार के आंकड़े हैं, मेरे नहीं। महंगाई दर 7.5% से ऊपर है तो दाम बढ़े तभी तो महंगाई दर ऊपर हुई। अदरवाइज अगर आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो एवरेज में अगर 7.5% की महंगाई दर है तो 10% आप कह रहे हो तो दूसरी चीजें 5% बढ़ी होंगी ना। तो जो आम जनता के यूज की, फूड कमोडिटीज की, ये सब चीजें हैं, ग्लोबल इंपैक्ट के बाद भी सरकार उनको पूरी तरह कंट्रोल कर रही है। पेट्रोलियम प्राइसेस जरूर बढ़े हुए हैं, उसमें हम लोग सोच रहे हैं कि ये जो वॉर खत्म होगा या हम रिन्यूएबल सोलर एनर्जी, वैकल्पिक एनर्जी सोर्सेज पे जाएंगे तो हमारी पेट्रोल डीजल डिपेंडेंस कम हो जाएगी। सरकार आर्थिक रूप से भी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम ले रही है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जो स्टैंड अप इकोसिस्टम है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी है, रेडी वाले, पटरी वालों के लिए। तो अभी कई साल की मेहनत करनी पड़ेगी महंगाई से